जब महाभारत के युद्ध में कर्ण का दिव्य कवच कुंडल उसके शरीर से अलग हुआ था, तब पूरी धरती कांप उठी थी। सोचिए, अगर उस दिन सूर्यपुत्र कर्ण ने अपना सबसे बड़ा त्याग न किया होता, तो शायद महाभारत का इतिहास ही बदल जाता। आखिर क्यों देवराज इंद्र खुद एक भिखारी का रूप लेकर धरती पर उतरे थे? कौन सा ऐसा रहस्य था जिससे देवता भी भयभीत थे? और क्यों दुनिया के सबसे महान दानी योद्धा ने जानते हुए भी अपनी मृत्यु खुद अपने हाथों से स्वीकार कर ली? आज की यह कहानी उस क्षण की है जब दानवीर कर्ण ने साबित कर दिया कि त्याग ही सबसे बड़ी शक्ति है। कुरुक्षेत्र का महासंग्राम धीरे धीरे अपने विनाशकारी रूप में बदल रहा था। कौरवों की सेना में एक ऐसा योद्धा था जिसे हराना लगभग असंभव माना जाता था, सूर्यपुत्र कर्ण। जन्म से ही उसके शरीर पर दिव्य कवच और कुंडल थे जो उसे अमृता जैसी शक्ति प्रदान करते थे। स्वयं देवता भी जानते थे कि जब तक यह कवच कुंडल कर्ण के पास रहेंगे, तब तक अर्जुन कभी उसे पराजित नहीं कर पाएगा। इसी चिंता में देवराज इंद्र बेचैन हो उठे, क्योंकि अर्जुन उनके पुत्र थे। उन्हें डर था कि कहीं युद्ध में कर्ण अर्जुन का अंत ना कर दे। तब इंद्र ने एक गुप्त योजना बनाई। सूर्योदय से पहले स्वयं सूर्यदेव कर्ण के स्वप्न में प्रकट हुए और बोले, पुत्र, कल एक ब्राह्मण तुमसे तुम्हारा कवच और कुंडल मांगने आएगा। वह कोई साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि देवराज इंद्र होंगे। यदि तुमने उन्हें यह दान दे दिया तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित हो जाएगी। लेकिन कर्ण मुस्कुराया और बोला, पिताश्री, एक याचक को खाली हाथ लौटाना मेरे धर्म के विरुद्ध है। चाहे प्राण ही क्यों ना चले जाएं, मैं दान देने से पीछे नहीं हटूंगा। अगली सुबह वही हुआ जिसका संकेत मिला था। एक वृद्ध ब्राह्मण कर्ण के सामने आया और बोला, मुझे तुम्हारा कवच और कुंडल चाहिए। पूरा वातावरण स्तब्ध हो गया, क्योंकि वह कवच और कुंडल उसके शरीर से जुड़े हुए थे। उन्हें अलग करना मतलब अपने शरीर को चीर देना था। फिर भी कर्ण बिना एक पल रुके मुस्कुराया। उसने अपनी तलवार उठाई और अपने शरीर से वह दिव्य कवच काटकर अलग कर दिया। जैसे ही कवच शरीर से निकला, खून की धार बहने लगी और आकाश में भयानक गर्जना गूंज उठी। देवता तक कांप गए। तभी वह वृद्ध ब्राह्मण अपने असली रूप में प्रकट हुआ। देवराज इंद्र स्वयं कर्ण के सामने खड़े थे। कर्ण का यह अद्भुत त्याग देखकर इंद्र भी भावुक हो उठे। उन्होंने कर्ण को अमोघ शक्ति अस्त्र प्रदान किया और बोले, आज तुमने दान की ऐसी मिसाल दी है जिसे युगों तक याद रखा जाएगा। लेकिन नियति अपना खेल खेल चुकी थी। कवच कुंडल के बिना कर्ण अब साधारण मनुष्य की तरह हो चुका था। यही कारण बना कि आगे चलकर कुरुक्षेत्र में अर्जुन के हाथों उसका अंत हुआ। यही वजह है कि दानवीर कर्ण को त्याग, वचन और सम्मान का सबसे महान प्रतीक माना जाता है। अगर आपको भी सूर्यपुत्र कर्ण के इस बलिदान पर गर्व है, तो कमेंट्स में पूरे हृदय से जय दानवीर कर्ण जरूर लिखें।